अस्सलामुअलैकुम जी। तो वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर 3 को देखेंगे और आज हम देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस में हमने देखा था कि हम रिलेटिव अमाउंट्स को डिस्कस करते होते हैं। अब ये रिलेटिव अमाउंट्स जो है वो मोल से मोल फाइंड करना हो सकती है, तो इसी तरह से मैस से मैस फाइंड करना भी हो सकती है, या मोल से मैस और मैस से मोल भी फाइंड किया जा सकता है। इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी आप शामिल कर सकते हैं, इसलिए हमने लास्ट टाइम एवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। सवाल ये आता है कि जो पिछली हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे पास सेल्फ चेक 1.1 में हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का आपस में मोल का एक रिलेशनशिप मिला था। तो एक चीज के मोल गिवन थे, दूसरी चीज को हमने फाइंड किया था। यहाँ पर हमें एक चीज का मैस दिया होगा और हमने उसी की वजह से, उसी की मौजूदगी से हमने दूसरी चीज के मैस को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो ये आ रही है कि ये सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लें कि जमीन से जब रॉकेट ऊपर भेजे जाते हैं तो उनके अंदर जो बैटरीज होती हैं जो कि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, उन बैटरीज में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ गैस इस्तेमाल किया जाता है। वही बैटरीज जो होती हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस एज वेल। ठीक है, तो अब यहां तक तो बात समझ आ गई है, लेकिन क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हम अगर लिक्विड हाइड्रोजन लें 1.02 × 10⁵ किलोग्राम, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का मैस बताया है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसका हमें मैस बता दिया गया है। तो कहा गया है कि कितनी मिकदार हमें, कितना मैस हमें ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा ताकि ये सारी की सारी जो है वो हाइड्रोजन कंज्यूम हो सके। तो 1.02 × 10⁵ किलोग्राम हाइड्रोजन गैस आपके पास मौजूद है, और कितनी मिकदार में, कितनी रिलेटिव अमाउंट में हम ऑक्सीजन लें कि ये सारी की सारी वो हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो और 1 मोल ऑक्सीजन हो तो 2 मोल वाटर बनता है। तो इसका मतलब है कि यहां से हमें सारी वैल्यू मोल्स में मिल रही है, जबकि ये चीज हमारी किस फॉर्म में है, मैस की फॉर्म में है। तो नंबर 1 पे हमें ये करना होगा कि इस चीज को मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल का फार्मूला आपको आता है मैस ओवर मोलर मास, बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि मैंने आपको बताया था कि मोल्स हमेशा ग्राम्स में होगा, तो यहाँ पे तो किलोग्राम्स है, तो हमें इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो किलो होता है वो 1000 होता है, तो जब 10⁵ की बजाय यहाँ पे 10⁸ लिखा जाएगा, तो 1.02 × 10⁸। अब मोलर मास जो हाइड्रोजन गैस का है वो 2 है, 2.016, हम यहाँ पर उसको 2 ही लिख रहे हैं। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.51 × 10⁸ मोल्स। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, पॉइंट इधर आ जाएगा, 5.1 × 10⁷ मोल्स हो जाते हैं। इस अमाउंट का अब हमने मोल्स शो कर दिया है। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल पर्पस की तरफ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चीज हमें बताती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन पैदा हो रही है, और 1 मोल अगर हाइड्रोजन हो तो 1/2 हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। और अगर दिस अमाउंट ऑफ द मोल्स हो तो हमें दोनों साइडों पर इसको मल्टीप्लाई करना है। हाफ से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू रह जाती है 2.55 × 10⁷ मोल्स। अगर हम इतने मोल, इतने ग्राम्स यूज करेंगे, इतने मोल्स यूज करेंगे, तो इतने मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन के इतने मोल्स इस्तेमाल होने पर। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने यहां तक मोल फाइंड करने थे? नहीं, हमने मैस फाइंड करना है कि कितनी ऑक्सीजन, कितना मैस ऑक्सीजन का यूज होगा इस अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास मैस होता है मोल इनटू मोलर मास। मोल्स हमारे पास आ गए हैं 2.55 × 10⁷। मोलर मास ऑक्सीजन का आपको पता है ये O2 है, तो ये हमारे पास 16 × 232 होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 81.6 × 10⁷ ग्राम्स। अब अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ये बन जाएगा 8.16 × 10⁸ ग्राम्स, और अगर आप इसको किलोग्राम की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसमें से 3 जो है वो 1000 को डिवाइड कर देंगे तो ये 10⁵ रह जाएगा और किलोग्राम आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो है वो ऑक्सीजन का मैस है
जो कि हमें रिक्वायर्ड है टू फुली बर्न द 1.05 × 10⁵ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 8.16 × 10⁵ किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगी ताकि हम पूरी तरह से इसको बर्न कर सकें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि हम मैथ से मैथ्स भी फाइंड कर सकते हैं और मोल से मैथ्स भी फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।